दासा, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको जो अर्थ है आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अपन रहते हैं। यू आर हेयर, डू वी नो व्हाट थिंग्स लाइज नेट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। ये कोर, इंटरनल पार्ट, उसके बाद मेटल, और जो सरफेस है वो आपके क्रस्ट पे आता है। सबसे पहले अपन इसके ओरिजिन्स ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, डेंसिटी, स्ट्रैटिफाइड प्लैनेट्स एंड meteors and asteroids bombards the earth. नेक्स्ट है अपन जो अर्थ के फॉर्मेशन के सोर्स कौन से हैं। पहला है जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वल्केनोज हो गया। तो सब ताप दाब, डेंसिटी और जो ज्वालामुखी है, आपका अर्थ प्रेशर है और अर्थक्वेक भी है। अब अर्थक्वेक के अंदर आपके आते हैं 2 टाइप्स की वेव हैं। उन वेव से हम पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ की स्ट्रक्चर है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि जो आपके जो प्रेशर वेव्स होती हैं वो आपके यहाँ 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपके प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स से इनको डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट पी वेव्स को जब आप मूवमेंट कराते हो अर्थ स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो सॉलिड और लिक्विड्स मटेरियल से पास होती है और उसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर से पर सेकेंड से होती है। ट्रेवल थ्रू क्रस्ट, यदि क्रस्ट से वो पास हो रही है तो 6 किलोमीटर पर सेकेंड है, और मेटल से पास हो रही है इसका मतलब वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसमें उसकी जो लिक्विड में डेंसिटी वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेटल भी आपका सॉलिड पार्ट होता है, तो सॉलिड पार्ट में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसकी जो डेंस वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो रही है। सेकेंडरी वेव्स हैं मूव साइड टू साइड। आपकी जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो साइड टू साइड एस शेप में होती हैं, साइड टू साइड मूव करती हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इनकी जो स्पीड है वो और भी कम होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये पास करती है वो सॉलिड मटेरियल से पास करती है। पी वेव्स है वो आपकी सॉलिड्स और लिक्विड दोनों से ही पास कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर पी वेव्स है जो डिपेंड करती हैं किस पर, उसकी रिजिडिटी कितनी है, मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। यदि मटेरियल की डेंसिटी बढ़ रही है तो पी वेव की जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और लिक्विड में आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो velocity of P waves depend on the easily material can be compressed, rigidity and density of the material. What as waves travel through the material by shearing its or changing its shape in the direction perpendicular the direction of travel. तो आपकी जो एस वेव है, आपकी कोई भी शेप है जिसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि उसमें कोई शेयरिंग आ रही है तो उस पर डिपेंड करेगी। सेस्मिक वेव्स वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड। आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ की, यहाँ से देखिए ऊपर है आपके अपर मेटल, मैं आपके पास करा रहे हैं ऊपर, उससे पहले क्रस्ट है। क्रस्ट और मेटल के बीच में जहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूटी आ जाती है उस पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, मोहो बोलते हैं। तो लो वेलोसिटी जो 100 to 350 किलोमीटर होता है जो क्रस्ट पर है। पी वेव्स यहाँ से आपके ट्रेवल्स कर रही हैं। ये आपका शेयर वेव्स वेलोसिटी हो जाएगी एस वेव्स,
लोअर मेंटल के अंदर पास हो रही हैं, और जैसे जैसे लोअर मेटल, आउटर कोर आपकी किसकी होती है, लिक्विड की होती है। इनर कोर आपकी क्या होती है, सॉलिड्स की होती है। टोटल डायामीटर है अर्थ की वो है आपकी 6371 किलोमीटर। रेडियस है आपकी 6371 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके जो डेप्थ के जैसे जैसे जाएंगे तो आपकी जो एस वेव्स हैं ये तो आपके कहाँ तक करेंगी, ये मेंटल तक, और जो पी वेव्स हैं वो आपके कहाँ तक जाएंगी, इनर कोर तक, क्योंकि आपकी एस वेव ओनली सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती हैं और पी वेव्स आपके लिक्विड और सॉलिड दोनों के अंदर ट्रेवल्स कर सकती हैं। अब देखिए अर्थ की जो इंटरनल लेयर्स हैं, ऊपरा जो फर्स्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद में मेंटल आता है, उसके बाद में कोर आता है। अब मेंटल और कोर को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, अपर मेटल, लोअर मेटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये आपकी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपका ये हो जाएगा क्रस्ट के बाद में मेटल, अपर लोअर मेटल, इसके बाद में इनर कोर एंड आउटर कोर। अब जो आपके इनर और आउटर कोर है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो सरफेस है आपके अर्थ पर जिस पर अपन रहते हैं, वहां पर एक तो है आपका हाइड्रोस्फीयर, दूसरा है आपका लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है कि थोड़ा जहाँ पर अर्थ सरफेस का जो डाउन वाला पार्ट है, जहाँ पर पानी फिल है, जैसे समुद्र से हैं, और उन वो सब किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर है जहाँ पर सॉलिड्स फॉर्मेशन है, रॉक्स का फॉर्मेशन है, और इसकी जो क्रस्ट को भी दो पार्टों में, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर तक कंसीडर किया गया है, जिसकी उसमें डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है आपका इनर क्रस्ट। इनर क्रस्ट की जो थिकनेस है उसको 100 किलोमीटर कंसीडर किया गया है। इसमें जो डेंसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है अप्रोक्सीमेट 3। इसके बाद अपन अपर मेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। अपर मेंटल मोस्टली सॉलिड ही होता है, और जो लोअर मेटल है वो आपका होता है सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद में अपन चलते हैं इनर और आउटर कोर। तो आउटर कोर है आपके लिक्विड स्टेट में होता है, जिसकी जो थिकनेस है वो 2300 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। इनर और आउटर कोर के में जो निकेल और आयरन है, जो सबसे सॉलिड, सबसे हैवी मटेरियल्स माने जाते हैं, वो हैवी मटेरियल की प्रेजेंस अधिक होती है। ये देखिए आपका क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल को कंसीडर करके आपका लिथोस्फीयर बनता है, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को इंक्लूड करते हुए आपके एंथोस्फीयर बनता है। एंथोस्फीयर है उसकी जो डेप्थ विड्थ है वो होती है आपके 2900 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। अब देखिए आपका जो एक्चुअल में लिथोस्फीयर, एंथोस्फीयर और जो आपका है हाइड्रोस्फीयर, ये आपके कैसे प्रेजेंट, जैसे ये माउंटेन्स रेंज है, माउंटेन्स रेंज में अपन देखते हैं कि जो अपना सरफेस है अर्थ का वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे हाई प्लेट्यूज है। इसके बाद में आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाता है, नीचे वाला पार्ट है, उसके बाद में आपका लिथोस्फीयर आ जाता है। लिथोस्फीयर, एंथोस्फीयर और एंसिडेंट ओशनिक क्रस्ट, तो
तो ये है आपके अर्थ की स्ट्रक्चर। अब जो अर्थ स्ट्रक्चर में क्रिस्टल्स का जो कंपोजिशंस है वो कितना कितना कौन कौन से मटेरियल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी आपकी क्या होती है 0। सिलिकॉन है, सिलिकॉन की प्रेजेंसी आपकी होती है ऑक्सीजन की होती है 46.60 और सिलिकॉन की होती है 27.72%। इसके बाद में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 8.13%, आयरन है, आयरन 5.0% एंड कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.70% एंड मैग्नीशियम आपका होता है 2.09%। और जो अदर मिनरल्स हैं वो आपके होते हैं 1.3%। तो ये आपके बाई वेट होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में सिलिकॉन है। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट वो आपके रॉक अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर वो आपके क्या है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम,